तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ टाटा म्यूचुअल फंड का एक पॉपुलर फंड जिसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 150 रुपया SIP स्टार्ट कर सकते हो और आप 150 रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप यहाँ से लाख लाख रुपया रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो। तो फिर आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करता है। फ्रेंड्स, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप जिस टाइम में आपका पैसा निवेश कीजिएगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा उसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इंफॉर्मेशन का बारे में। जैसे मान लीजिए उसी म्यूचुअल फंड का कारण भी क्या है, रेटिंग परफॉर्मेंस क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, कितना रुपया आप इसमें इन्वेस्टमेंट करती हो SIP और वन टाइम इन्वेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक फंड इंफॉर्मेशन में, राइट। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, यानी कि इसी टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगर इसी म्यूचुअल फंड में आप आज से 3 साल व 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करके आता था, SIP हो व वन टाइम इन्वेस्ट, तो आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दिया इसी टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा शेयर होल्डिंग एनालाइज, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीस आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसी रुपीस ये लोग इन्वेस्टमेंट करता है, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, कितना एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये सब डिटेल भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शेयर होल्डिंग एनालिसिस में, राइट। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये फंड स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2015 में, राइट। फंड टाइप है एक सेक्टोरियल फंड है और इक्विटी में निवेश करता है। रिस्क प्रोफाइल देखो तो वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश, क्योंकि आप लोगों का पैसा जो है डायरेक्ट मार्केट में निवेश हो रहा है बोल के रिस्क प्रोबेबली हाई रहता है, राइट। और कारण NAV देखता हूँ, NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो 35 रुपया व 36 रुपया करके अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। और अगर रेटिंग देखूँ तो इसी म्यूचुअल फंड का कोई भी रेटिंग एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल, राइट। और फंड साइज है 6,781 करोड़ रुपया इसका फंड साइज है। और इसी म्यूचुअल फंड में टोटल 30 कंपनी शेयर ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। और इसके साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड में आप जिस टाइम में निवेश कीजिएगा तो उसी टाइम में एक एक्सपेंस रेशियो काटेगा, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर रहता है, जो फंड मैनेजर का काम है आप लोगों का जो पैसा जो है निवेश पैसा, वो निवेश पैसा कुछ ना कुछ कंपनी में शेयर करना, राइट। और वहाँ से एक रिटर्न जनरेट करके आपको देना, तो इसलिए उसी फंड मैनेजर का एक चार्जेस होता है जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। आप जितना रुपया इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में 0.31% एज ए एक्सपेंस रेशियो पे चार्ज कटेगा, और बाकी पैसा जो है वो NAV में अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको, राइट। और इसी के साथ साथ अगर एग्जिट लॉट देखो, एग्जिट लॉट मतलब वन टाइप ऑफ पेनल्टी। फॉर सपोज इसी म्यूचुअल फंड में आप कोई भी रकम निवेश किया, राइट, और निवेश करने के बाद विद इन 30 डेज का पहले अगर विड्रॉल करते हो तो आपको 0.25% रिडेम्पशन अमाउंट के ऊपर में आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 30 डेज का बाद जाके विड्रॉल करते हो तो कोई भी रकम से पेनल्टी नहीं कटेगा। और फ्रेंड्स, इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मिनिमम 5,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। और अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हो सिर्फ 150 रुपीज़ मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो यही था इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, मतलब इस फंड कब स्टार्ट हुआ था, फंड टाइप है सेक्टोरियल फंड, रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई रिस्क। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 35-36 में अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। और एक्सपेंस रेशियो है 0.31%। एग्जिट लॉट है अगर आप 30 दिन का पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर में विड्रॉल करते हो तो 0.25% एज ए पेनल्टी लगेगा आपको। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5,000 और SIP 150 रुपीज़ करके आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। और अभी हम लोग देखने वाला है इसी टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल पहले निवेश करके आता था तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव में रिटर्न दिया था, राइट। और 3 ईयर्स का रिटर्न देखूँ तो 35% के ऊपर रिटर्न दिया था। और 5 साल पहले अगर निवेश करके आता था करीब करीब 20% जैसा आपको रिटर्न दिया था। और अगर ऑल टाइम रिटर्न देखता हूँ तो देखिए इसी टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ आपको करीब करीब 19% का आसपास आपको ऑल टाइम रिटर्न दिया था, राइट। तो ये हो गया रिटर्न इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को दिया था। तो फ्रेंड्स, इसी रिटर्न को देखते हुए अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 3 ईयर्स पहले एक SIP स्टार्ट किया होता था जिसका अमाउंट है पर मंथ 5,000 रुपीज़, तो देखिए 3 ईयर्स में आपका टोटल जमा होता था 1,80,000 रुपया। और इसी 1,80,000 रुपया आज का डेट में हो जाता था 2,13,282 रुपया, राइट। और इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप 5 ईयर्स पहले इन्वेस्टमेंट करके रहता था इसी 5,000 रुपीज़ पर मंथ SIP, तो देखिए 3 लाख रुपये जमा होता था आप लोगों का पैसा। और आज का डेट में ये होता था 4,84,000 रुपया,
राइट। तो ये रिटर्न आप लोगों को दिया था इसी म्यूचुअल फंड, और इसी के साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड 2015 में लॉन्च हुआ, यानी कि 8 ईयर्स इसका कंप्लीट हो गया, राइट। तो देखिए मैं 8 ईयर्स लिख दिया, और 8 ईयर्स में ये जो ऑल टाइम रिटर्न दिया था 19% का करीब करीब, राइट। और देखिए अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपीज़ पर मंथ अगर SIP स्टार्ट किया था, तो देखिए आपका 8 ईयर्स में टोटल जमा होता था कितना, 4.8 लाख, और आज का डेट में ये 4.8 लाख का वैल्यू होता था करीब करीब 12 लाख जैसा। और इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड में आज स्टार्ट किया और 20 साल कंटिन्यू होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। 5,000 रुपीज़ पर मंथ SIP। तो देखिए आपका 20 साल में जो टोटल जमा होगा कितना, 12 लाख रुपया, और 20 साल बाद जाके आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू रहेगा ये 12 लाख का 1.36 करोड़। और अगर आप इस 20 साल से और 5 साल अगर एक्सटेंड करते हो, तो देखिए सिर्फ आपका 3 लाख रुपये ऐड हो रहा है, लेकिन आपका मैच्योरिटी वैल्यू बन रहा है कितना, 3.54 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो इसलिए जहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है तहाँ पर आपका जो रिटर्न जो है वो आप बहुत करोड़ करोड़ रुपया रिटर्न बना के ले सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको शेयर मार्केट में छोड़ के दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप जो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट, तो वो पैसा एक म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ निवेश करता है। तो देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन्फोसिस LTD सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी इक्विटी में निवेश करता है ये लोगों का पैसा, और जिसका एसेट परिमाण है 20%। तो इसी तरह टाटा कंसल्टेशन सर्विस 18% के ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है, ACL टेक्नोलॉजी LTD 8% के ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है, भारती एयरटेल LTD 8%, टेक महिंद्रा, फेसबुक को, विप्रो LTD। तो फ्रेंड्स ये सब हो गया होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये म्यूचुअल फंड टोटल 30 कंपनी में ये लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, राइट। और फ्रेंड्स इसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में जो कंपनी शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, राइट, तो वो कंपनी शेयर को अगर हम लोग देखेंगे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में, तो हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग 75.7% टेक्नोलॉजी में निवेश करता है, राइट। और फ्रेंड्स मैं आपको बोला था इसी म्यूचुअल फंड एक सेक्टोरियल फंड, यानी कि कोई भी सेक्टर लेके इसी म्यूचुअल फंड सबसे पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। और इसी तरह कम्युनिकेशन में 9.8%, सर्विस में 8.2% इसी म्यूचुअल फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6,550 करोड़ रुपया, राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड ऑपरेशन, ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आया था, राइट, और इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग एनालाइज। तो अभी हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन टैक्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप जिस टाइम में रिटर्न गेन कीजिएगा, राइट, तो उसी रिटर्न के ऊपर में आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट करते हो, आज इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल पहले अगर रिडेम्पशन करते हो, तो रिडेम्पशन के ऊपर में 15% आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और 1 साल बाद जाके अगर विड्रॉल करते हो और कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे और रिडेम्पशन का अमाउंट अगर 1 लाख का ज़्यादा होता है, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 15 से 10%। यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप 1 साल का ऊपर में होल्ड करके रखा हुआ बोल के जो टैक्स पेमेंट करना पड़ता है उसको बोलता है LTCG टैक्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप 1 साल बाद जाके विड्रॉल करते हो, लेकिन विड्रॉल का अमाउंट 1 लाख का नीचे होता है, तो आपको कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा, राइट। तो यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।